हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मूल कंसेप्ट टॉपिक में ही जो पिछले क्लास में कराए थे मूल कंसेप्ट ग्राम एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास मूल कंसेप्ट क्या है, उसी से रिलेटेड टॉपिक, उसी के टॉपिक के बाद ये टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है। व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। देखो कैसे कैसे डिफरेंस है क्वेश्चन में। व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तीनों क्वेश्चन आपको लगेगा कि सेम है, बट सेम नहीं है। तो व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन। वन एटम ऑफ क्लोरीन का मतलब हो गया है इसका मास 35.5 AMU। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का मतलब हो गया मास ऑफ एन एटम इन AMU अपॉन 1 AMU। तो 35.5 AMU अपॉन 1 AMU दैट इज 35.5। सेम ही आंसर हो गया, लेकिन एक तरीका हो गया अलग लिखने का। इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू मास ऑफ वन क्लोरीन एटम इनटू Na। तो मास ऑफ वन क्लोरीन एटम का मतलब 35.5 इंटू Na हो गया वही 6.02 10 पावर 23। तो इतना अपॉन Na इंटू Na, इसका मतलब क्या हुआ कि यही आंसर आ गई 35.5 ग्राम। अब ये ग्राम में पूछेगा तो ग्राम आया। प्रोसेस इसका ये हो गया। सेकंड का एटॉमिक मास ये आया और ए का एटॉमिक मास ये हो गया। आंसर तीनों का सेम, बट प्रोसेस अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर। इसका निकालेंगे। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। आंसर तो तीनों आएगा, लिखने का तरीका अलग अलग, सेम इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन आप बनाएंगे। क्लियर। तो ये हुआ कि मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कैसे निकालते हैं, इसका ध्यान देना है। अब आइए मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या है। मोलिकुलर मास इज द नंबर which indicates how many times one molecule of a substance is heavier in comparison to 1/12th of the mass of one atom of C12। ये मोलिकुलर मास है। मोलिकुलर मास मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। लेकिन उसी को हम कैसे करते हैं, प्रोसेस हमारा वही है। मोलिकुलर मास, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। तो ये हो गया मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस अपॉन 1 MU। तो आंसर हमारी सेम आ जाएगी। ग्राम मोलिकुलर मास। तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है कि द मास ऑफ वन मोल ऑफ मोलिक्यूल। वन मोल ऑफ मोलिक्यूल को हम कहते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। तो मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ O2 ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो O2 का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब ग्राम में लिखना होगा तो 32 अपॉन Na ग्राम हो गया। अब मास ऑफ Na मोलिक्यूल ऑफ O2 तो 32 अपॉन Na इंटू Na, तो ये 32 ग्राम। तो देख लिया आपने, ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है, सेम आंसर आएगी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का निकाल के बताया गया है कि वन मोलिक्यूल में और Na मतलब एवोगैड्रो नंबर इस मॉलिक्यूल ऑफ O2 में। तो ये हुआ मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। अब फिर अगले क्लास में अगली टॉपिक लेकर आएंगे। कम देखिए, कंसंट्रेट होकर के देखिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय बाय बाय।